आज इंडिया की डेमोक्रेसी एक नए क्रॉसरोड्स पे खड़ी है। जब इलेक्टेड गवर्नमेंट्स अपना काम करना चाहती है तो एक अजीब सी ताकत जो पब्लिक के वोट से नहीं आई बीच में आकर ब्रेक मार देती है। जी हाँ, बात हो रही है उन गवर्नर्स और प्रेसिडेंट की जिन्हें हमने कभी वोट नहीं किया पर जो स्टेट्स के काम में इंटरफेरेंस डालने लगे हैं। और इसी बैकग्राउंड में सुप्रीम कोर्ट ने एक तीखा और हिस्टोरिकल जजमेंट दिया है जो पॉलिटिकल और लीगल सर्कल्स में अब आग लगा चुका है। आजकल जब जुडिशरी और सरकार के बीच का टेंशन न्यूज में छाया हुआ है, एक बात जरूर याद रखनी चाहिए। कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं जो हमें हमेशा याद रहने चाहिए ताकि हम अपना फोकस ना खो दे, और यही फंडामेंटल्स इस पूरी कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट का मूल आधार है। तो चलिए इस वीडियो में एक बार उन प्रिंसिपल्स पर रिफ्लेक्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो तमिलनाडु गवर्नर केस में आया, जिसे अब हर जगह इतना हाईली क्रिटिसाइज किया जा रहा है, इन प्रिंसिपल से अलाइन करता है या फिर क्रिटिसिज्म्स बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले बात करते हैं हमारे सिस्टम की। भारत का संविधान एक कैबिनेट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अडॉप्ट करता है जो कि वेस्टमिंस्टर मॉडल के नाम से जाना जाता है, जहां द किंग रेन्स बट डज नॉट रूल, यानी कि किंग सिर्फ एक हेड होता है, असली पावर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है। संविधान कहता है ही कैन डू नथिंग कॉन्ट्रेरी टू देयर एडवाइस नॉर कैन डू एनीथिंग विदाउट देयर एडवाइस। ये प्रिंसिपल भारत के प्रेसिडेंट और गवर्नर्स दोनों पर लागू होता है। उन्हें अपने अधिकारों का उपयोग मंत्रियों की सलाह मशवरे के हिसाब से करना पड़ता है जब तक कि संविधान कुछ और न कहे। आर्टिकल 74, 75, 77, 78 यूनियन लेवल पर और आर्टिकल्स 163, 164, 166, 167 स्टेट लेवल पर इसी पार्लियामेंट्री सिस्टम के एसेंस को कैप्चर करते हैं। ये आर्टिकल्स क्लियर है, किसी भी काम के लिए कोई अलग अलग रूल्स नहीं है। प्रेसिडेंट और गवर्नर दोनों को मिनिस्ट्रियल एडवाइस के हिसाब से काम करना होता है, फिर चाहे बिल्स के एसेंट का मैटर ही क्यों ना हो। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिबेट्स और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बार बार इस पोजीशन को रीइंफोर्स करते आए हैं। अब एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है लिमिटेड गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट। जैसे ज्यूरिस्ट दुर्गादास बासु कहते हैं, भारत के संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर लिमिटेड गवर्नमेंट और जुडिशियल रिव्यू पे बेस्ड है। इसमें 3 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं। पहला, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स को डिफाइन और लिमिट करता है। दूसरा, कॉन्स्टिट्यूशन एक सुपीरियर लॉ है जिसका वायलेशन किसी भी ऑर्गन द्वारा चेक किया जा सकता है। और तीसरा है जुडिशियल रिव्यू, एक ऐसी सैंक्शन है जो वायलेशन होने पर उसको रोक सकता है या खत्म कर सकता है, और इसी के अंडर जुडिशरी का रोल है कॉन्स्टिट्यूशन का गार्डियन और कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स और लिमिट्स का अल्टीमेट इंटरप्रेटर होना। जुडिशरी का काम है पब्लिक पावर की एक्सरसाइज को डिसिप्लिन करना। जुडिशियल रिव्यू वही मैकेनिज्म है जिससे ये इंश्योर होता है कि कोई अथॉरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज ना करे। डी स्मिथ्स जुडिशियल रिव्यू कहता है, जुडिशियल रिव्यू हैज डेवलप्ड टू द पॉइंट वेयर इट इज पॉसिबल टू से दैट नो पावर वेदर स्टैट्यूटरी और अंडर द प्रेरोगेटिव इज एनी लॉन्गर इनहेरेंटली इनरिव्यूएबल। कोर्ट्स का काम है ये देखना कि पब्लिक पावर कैसे, कितना और किस सब्सटेंस में यूज हो रही है, और जब डिस्क्रिशनरी पावर का भी मिसयूज हो सकता है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में आता है। वेड एंड फॉर्सिट्स एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इसको और ब्लंटली कहता है, नो पावर इज इनहेरेंटली unreviewable and in a constitutional democracy wedded to the rule of law. Unfettered and unreviewable discretion is a contradiction in terms. सुप्रीम कोर्ट ने इन कोर्ट्स को अप्रूवल के साथ कोट किया है, जैसे बीपी सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2010 के केस में। सिर्फ इतना ही नहीं, इंग्लैंड जहां रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां भी ये जुडिशियल रिव्यू प्रिंसिपल अप्लाई होता है। भारत जैसी कंट्री में जहां कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बड़ा है वहां इस जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा स्ट्रांगली रीइंफोर्स होता है। अब इन्हीं प्रिंसिपल्स और लॉज के बैकग्राउंड में रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया स्टेट ऑफ तमिलनाडु वर्सेस गवर्नर ऑफ तमिलनाडु केस में। कोर्ट ने क्लियर किया कि जब तक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड नहीं करता तब तक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में जुडिशियल रिव्यू इम्प्लिसिट होता है। जब गवर्नर या प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड और एडवाइस पर एक्शन लेते हैं, जैसे बिल्स के एसेंट का मैटर, तो वो जर्नल एक्ट्स नॉन जस्टिसेबल होते हैं, लेकिन गवर्नर डिस्क्रिशन यूज करता है, जैसे बिल को रोक लेना या प्रेसिडेंट के पास रिजर्व करना, तो उस डिस्क्रिशन की एक्सरसाइज का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी पावर का एक्सरसाइज रीजनेबल टाइम में होना चाहिए, इसीलिए आर्टिकल्स 200 और 201 के अंडर पावर एक्सरसाइज करने के लिए जुडिशली डिटर्मिनेबल टाइमलाइंस प्रिस्क्राइब किए गए। ये टाइमलाइंस फंडामेंटल प्रोसीजर और मैकेनिज्म्स में कोई बदलाव नहीं लाते, सिर्फ पावर के रीजनेबल यूज का स्टैंडर्ड सेट करते हैं। इससे किसी तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट सुधीश पाई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ नया नहीं किया, बस शमशेर सिंह के जजमेंट का नेचुरल एक्सटेंशन दिया। वहाँ एक पिथी सेंटेंस था, रिफ्यूजल ऑफ एसेंट वुड बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब विदहोल्डिंग ऑफ एसेंट जुडिशियल रिव्यू के स्कोप में आता है। अब इस जजमेंट के अगेंस्ट कुछ वॉइसेस काफी श्रिल हो गई हैं।
कोर्ट पे आरोप लग रहे हैं कि उसने अपनी लिमिट्स क्रॉस किए हैं। पर असल में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पाई का कहना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में दो पैरेलल पावर्स सेंटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट इलेक्टेड लेजिस्लेचर के बिल्स को रोकता है तो पब्लिक की विल को न्यूट्रलाइज करता है, जो कि डेमोक्रेसी और फेडरलिज्म दोनों के लिए डेंजरस है। इसी को ध्यान में रखकर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया है। ऑपोजिशन कह रही है कि प्रेसिडेंट का ऑफिस एग्जाल्टेड है, उस पे टाइम लिमिट इम्पोज नहीं की जा सकती। कोर्ट प्रेसिडेंट को डायरेक्शन नहीं दे सकती, सेपरेशन ऑफ पावर्स वायलेट हो गया है और आर्टिकल 142 का मिसयूज हुआ है। लेकिन सीनियर एडवोकेट मानते हैं कि ये आर्गुमेंट सुपरफिशियल है। फंडामेंटल प्रिंसिपल हमेशा याद रखने की जरूरत है। बी यू एवर सो हाई, द लॉ इज एवर व्यू। प्रेसिडेंट अनडाउटेडली एक एग्जाल्टेड ऑफिस है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशियल रिव्यू को एम्पावर किया है ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज और लिमिटेशंस इन्फोर्स हो सके और बिल्स जो कॉम्पिटेंट लेजिस्लेचर के पास होते हैं उनको प्रॉम्प्टली एसेंट मिलना चाहिए, और यही कोर्ट ने इंश्योर किया है। ये भी जरूरी पॉइंट है कि गवर्नर के पास जब बिल लेजिस्लेचर से दोबारा पास होकर आता है तो आर्टिकल 200 कहता है दैट ही शैल नॉट विदहोल्ड एसेंट देयर फ्रॉम। उस केस में गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं बचा, उसे एसेंट देना ही पड़ता है। इसी कंटेक्स्ट में कोर्ट ने डीम्ड एसेंट का कॉन्सेप्ट यूज किया। कोर्ट का रिकोर्स आर्टिकल 142 के अंडर था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स सुप्रीम कोर्ट को देता है ताकि कंप्लीट जस्टिस डिलीवर किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट पाई के अकॉर्डिंग यहाँ कोई सेपरेशन ऑफ पावर्स का ब्रीच नहीं हुआ है। जुडिशरी ने बस कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रिटेशन किया है और इसको इन्फोर्स किया है। अगर कोर्ट ये नहीं करती तो वो अपना फंडामेंटल ड्यूटी एब्डिकेट करती, और प्रेसिडेंट की जो सेरेमोनियल और टाइटुलर रोल है वो तो सेटल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है। अलग अलग प्रेसिडेंशियल एक्शंस पे पहले भी जुडिशियल रिव्यू हो चुके हैं, जैसे प्रेसिडेंट रूल्स इम्पोज करना आर्टिकल 356, गवर्नर का रिमूवल अंडर आर्टिकल 156 या फिर पार्डन पावर्स अंडर आर्टिकल 72 एंड 161। सभी में जुडिशरी ने एक्शंस स्क्रूटिनाइज किए हैं। क्या आप भी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट के व्यूज के साथ अलाइन करते हैं? शेयर योर ओपिनियन विद अस इन द कमेंट सेक्शन एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।